फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि आपका है लाइंस एंड एंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रादर आई से कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, मतलब बहुत मक्खन चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि लाइंस और एंगल्स, अगर आप बात करो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि आपने पढ़ा कि ये आपका ए बी है, ये क्या आपका एक लाइन सेगमेंट है। इसमें मैंने एक लाइन खींची तो ये बन गया आपका एक एंगल। क्या बन गया यहाँ से बीच में एक एंगल बन गया। तो आपने 6th क्लास में इस चीज को पढ़ना स्टार्ट किया होगा, भाई अगर इनके बीच में एक लाइन बनती है तो वो एंगल बन जाता है। तो ये हमारा एंगल बन गया आपका CAB। अब क्योंकि ये एंगल जो 90 से छोटा है, ये 90 से लेट्स से एक्स एंगल है, तो ये एक्स 90 से छोटा है, तो आपने पढ़ा उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्यूट एंगल। तो कुछ डेफिनेशन है आपकी बेसिक वाली। एक आप हो गया एक्यूट एंगल, एक आप हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल, और क्या पढ़ा होगा आपने? ऑब्ट्यूज, एक्यूट, और क्या है आपका, क्या पढ़ा आपने? रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री, और फिर आपने पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एक्यूट जो होगा आपका 90 से छोटा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज कौन सा जाएगा आपका? तो एक्स की वैल्यू 90 से छोटी, मतलब 90 से बड़ी, 90 से बड़ी और 180 से छोटी। ठीक है। और रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? जो आपका 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। रिफ्लेक्स कौन सा जाएगा आपका? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? आपके कोई दो एंगल है, उन दोनों का सम जो है वो 90, एक्स प्लस वाई 90 है। यानी कि आपने ये मान लिया एक्स प्लस वाई क्या आएगा आपका 90 है। सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? आपके एक्स और वाई जो है वो 180 है। अगर कोई भी दो एंगल का सम जो 180 होगा तो वो जाएगा सप्लीमेंट्री, अगर दो का सम अगर 90 आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। अब ये तो अगर आपका बेसिक डेफिनेशन हो गई इस चैप्टर में जो हम यूज करने वाले हैं, या फिर आपको इनके बारे में पहले से पता होगा। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात होगी जिसको एक टर्म आता है लीनियर पेयर। ये बहुत काम आने वाला है यहाँ पे, लीनियर पेयर। अगर आप एक लाइन है, इस लाइन पे AB पे अगर एक सीधी लाइन कट कर दी है इसको, अब कट करने पे दो एंगल बना दिए। एक तो ये वाला एंगल होगा एक्स और ये वाला होगा एंगल वाई। क्या होगा? ये एंगल वाई। तो एक्स और वाई को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इनको? लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई जो होगा वो होगा कितना? 180। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। बच्चों बात समझ आ रही है? एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये वाली और ये वाली इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके आमने सामने के जो एंगल होंगे इनको हम बोलते हैं, मान लो ये एक्स एंगल एक्स है, ये वाई है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल एक्स बराबर हो जाएगा एंगल वाई की, और एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया, क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट है। कैसे है ये वर्टिकली अपोजिट? ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? एंगल बन रहा है एंगल 2 के, एक्स साइड बराबर इसके। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। ठीक है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज। कुछ थ्योरम भी इसी के बेस्ड है, लेकिन उनका जो कंक्लूजन है वो सेम ही, यही कंक्लूजन वहां पर आने वाला है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB, देखो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे आपका, ये फिगर है इस तरीके से। ये आप चलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपका AOC और प्लस BOE का जो समय है वो 70 है, और आपको निकालना है एंगल BOE निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल निकालना है COE का। यानी कि आपको COE का रिफ्लेक्स यानी बचा हुआ एंगल निकालना है। तो अगर हमें एंगल AOC दे रखा है, BOE दे रखा है 70, और इसको मान लें x, इसको हम क्या मान लें यहाँ पे
एक्स। तो ये बन गई लीनियर पेयर हो गए सारे के सारे, यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। तो एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा, बी ओ ई कितना हो जाएगा, एंगल सी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस एक्स। हाँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 180 माइनस आपका कितना हो जाएगा 70, यानी कि 110। अब ये आ गया 110, ये आपको देखा 40, लीनियर पेयर है तो ये कितना आ जाएगा आपका एंगल बी ओ ई कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 150, यानी कितना आ गया आपका 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल था यहाँ पे। अब आपको निकालना क्या है, आपको क्या है रिफ्लेक्स निकालना सी ओ ई का। अब सी ओ ई अगर आपको कितना लिखा है, एंगल सी ओ ई देखा 110, तो इसका रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा आपका 360 माइनस 110, तो कितना आएगा आपका 250। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको क्या आ गया, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। बड़ा इजी था वैसे, और थोड़ी सी आपकी यहाँ पे डायग्राम में कुछ गड़बड़ लगी थी मुझे पहले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है बट बहुत सिंपल है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फिगर दे रखा है आपको, फिगर में क्या दे रखा है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, ये इधर इधर और ये ऐसे है, लिखा पी क्यू और आर, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो क्या निकालना है हमें, एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर जो है वो बराबर पी आर क्यू के। प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी। अब देखो, इसको आप मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस ये आपका टी होगा। देखो सिंपल है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये हमें गिवन है, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 आ जाएगा एंगल 2। बड़ा सिंपल बताइएगा ना, एक साइकिल लगा से बनने में यहाँ पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये अगला वाला बहुत आसान है, 4th वाले में कुछ नहीं, सिर्फ आपको लीनियर पेयर बना के देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम यहाँ पे। 5th में कह रहा है कि इन ए गिवन फिगर पीओ क्यू, पीओ क्यू क्या है आपकी एक लाइन, पी ओ और क्यू, ये आपका हो गया आर और यहाँ पे देखिए आपको एस। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पी ओ ये रखा है इस तरीके से, पी ओ क्यू द लाइन रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू एंड ओ एच इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमें कि एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस है वो हो जाएगा 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हो जाएगा क्यू ओ एस और पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखो, हमें चाहिए एंगल आर ओ एस, कैसे हमें एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस। अब देखो क्यू एस की वैल्यू क्या है, क्यू ओ एस, जो क्यू ओ एस है वो किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर है, यानी कि एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर और माइनस क्या आपका पी ओ एस और पी ओ एस। तो पी ओ एस है आपका, वो क्या है आपका पी ओ एस, पूरा देखिए नहीं पी ओ आर, ठीक है, माइनस एस ओ आर। आपका क्या है यहाँ पे पी ओ एस, क्या है आपका पूरा पी ओ आर माइनस एस ओ आर हो जाएगा सिंपली। तो 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ आर और प्लस एस ओ आर। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों 19 के बच्चे होंगे,
और ये दोनों क्या होगा आपको ऐड करेंगे, SOR और SOR बराबर हो गया तो कितना होगा 1/2 SOR हो गया, 2 से 2 कर गया आपका, तो SOR आ गया। और हम इसको ROS में लिखते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ROS SOR बराबर ये, और ये हमें प्रूफ करना था। तो हमारा क्या है, लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व कर लिया, राइट के बराबर आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे समझा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5, 6 को छोड़ा, 7 पे चलते हैं यहाँ पे। ओके 6 को भी कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत इजी है। ये कह रहा है कि आपके पास में 6 क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट एक्स वाई जी, आपके पास एक्स वाई जेड जो है वो 64 है, एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दी कहाँ पे, पॉइंट पी पे। जिस तरीके से आपका रखा है एक्स वाई जेड, ये रखा है इस तरीके से एक्स वाई और जेड रखा है, ये है आपका एंगल क्यू, ये रखा आपको 64, ठीक है। ड्रॉ ए फिगर गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, जो आपका वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, जेड वाई पी को, यानी कि दोनों एंगल आपस में बराबर है। एंड फाइंड क्यू वाई पी, तो आपको निकालना है एक्स वाई पी निकालना है, एक्स वाई पी, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू निकालना है आपको, और रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो बहुत ही सिंपल है, ये कैसे कर देखो। अब ये दोनों एंगल तो बराबर है आपस में, तो इसको x मान लो, इसको x मान लो, तीनों का सम कितना 180 है, तो x प्लस 64 इज इक्वल टू 180, तो 2x में कितना रहेगा 180 माइनस 64, यानी कि 6 और 7 में से 6 के 1 x कितना आएगा आपका 56, ये 56 जो कि 56 आ गया यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है इसका रिफ्लेक्स, क्या पूछ रहा है इसका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी 64 है, कितना है यहाँ पे आपका 56 है, तो कितना आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स, मतलब कि आपका 360 से छोटा और इससे बड़ा, तो कितना आ गया आपका ये 64 प्लस 2 को वाई पी हमारा आ गया। तो क्यू वाई पी निकालते हैं पहले, हमारे पास क्यू वाई पी नहीं है, क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कितना आ गया हमारा 58, नहीं 58 आ गया। अब रिफ्लेक्स ऑफ निकालने के लिए हमारे पास ठीक है सिंपल आ गया 360 माइनस 58, कितना आ गया आपका, कितना आ गया 302, ये हमें निकालना था यहाँ पे, 2 पॉइंट निकाले, दोनों निकाल दिए। और फिर ये पूछा इसका दोनों में अगर हमें वो निकालना हो क्यू वाई एक्स, ये सारा हमें निकालना था यहाँ पे, तो क्यू वाई एक्स कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस 58, कितना आ गया 8 4 12 122, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ट्राइंगल्स का और इसका लाइन्स एंड एंगल्स का, और हमने इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए जो कि बहुत ही ईजी थे अगर ध्यान से देखा जाए। और मैंने आपको ट्रिक भी छोटे वाली बताई है, मैंने बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं बताया कि आपको एंगल एक्स वाई पी लेना है, एक्स क्यू पी लेना है, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे, बाय।